Assalamu alaikum, beautiful people, beautiful morning. How are you guys doing? पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर दे कम्मां च इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर सकती। सारे तो पहले सुबह हुई जी साडी चुੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ जिथे चाह पका पका के असी सही गंद मचाया होंदा है। इतना ज़्यादा वो जल के उसके साथ चिपक जाता है ना कि जब हमें क्लीनिंग करनी होती है तो उतरता नहीं है। तो मैं लास्ट टाइम होम डिपो से ये एक नया क्लीनर लेकर आई थी जिसे मैंने सोचा कि मैं टेस्ट आउट करूं, और मैंने बिल्कुल सही सोचा। यू नो गाइस कि मैं हर चीज़ के लिए हर वक्त दुआ मांगती रहती हूँ। लाइक कोई भी चीज़ होती है ना उसने वास्ते मैं अल्लाह को नहीं मंगनी रहनी हर वेले, या अल्लाह प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे। लाइक हर टाइम मैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करके ना अल्लाह की पुकारनी रहनी है, ठीक है। तो जब मैं ये ख़रीद रही थी ना तो उस वक्त भी मैं दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह कोई अच्छा सा क्लीनर मिल जाए ना जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए यार। कुछ जगहों पे ना देखिए थिकनेस ज़्यादा है तो वो थोड़ा सही करके नहीं हुआ है, उसके ऊपर मैं दोबारा स्प्रे कर देती हूँ और थोड़ी सी देर 2-4 मिनट और छोड़ देती हूँ। बाकी तो सारा घुल गया हुआ है, यहाँ से भी घुल गया है ना, यस देखिए सारा घुल गया हुआ है। ये नहीं उतरता है इतनी आसानी से। जब चाय जल जाती है या दूध गिर जाता है और जल जाता है ना तो उसके बाद उसको उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझसे पूछे, मैंने कई क्लीनर यूज़ किए हैं, फाइनली मेरे हाथ ये क्लीनर लगा। पहली दफ़ा जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो ये काफ़ी उतर गया। फिर मैंने थोड़ा सा स्प्रे और कर दिया जो स्टबरन थे उनके लिए। और अब नाश्ते का टाइम था, मेरी अम्मी जो है ना सुबह पराठा खाती है, उसके बगैर उनकी सुबह नहीं होती। तो मैंने एक साइड पे ना चूल्हे को सेट करके उसके ऊपर अपना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, बीच में मैं चली गई थी अपना वेट चेक करने कि मैं ये जो रोज़ इतने पराठे खा रही हूँ आया कि मेरा वेट बढ़ तो नहीं गया बढ़ गया तो आज पराठे की छुट्टी, लेकिन ठीक ही था। 142 पाउंड आई थिंक, 141 पाउंड एक्चुअली, एंड सम आई डोंट नो ऑन द टॉप, मुझे भूल गया, नज़र भी नहीं आ रहा ना स्केल के अंदर, वो इतनी अंधी है। अच्छा जी, मैंने आके पराठे अपने फिनिश किए, ब्रेकफास्ट फिनिश किया। अभी केमिकल वहीं लगा रह गया है, ठीक है। पहले मैंने सोचा ना कि मैं सबको ब्रेकफास्ट दे दूँ ना, बाद में देखती हूँ फिर अब उसको। It tastes good. यू वांट दाल? ओह माय गॉड। नहीं जी, मैंने इसको कहा कि शायद ये पराठे के साथ अंडा खाएगा, पर ये तो दाल मांग रहा है। कभी किसी ने पराठे के साथ दाल खाई है? ओह खुदाया, ये भाई दुनिया में किसी फूड का ऐसा मज़ा नहीं है जो पराठे के साथ दाल का मज़ा है। इंसान का पेट कहता है एक नवाला और, एक नवाला और, बस एक एक करते ना पेट फूल जाता है। के जी नाश्ता ख़त्म हो गया, अब चेक करते हैं इसको। ओह माय गॉड, ये देखें, ओह यार भाई क्या चीज़ है भाई, ये देख लीजिए इसका। दिस इज़ द बेस्ट। मैंने ना बहुत सारे क्लीनर यूज़ किए हैं यार, और ये वाला ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस दिन इसको ख़रीदा और टेस्ट आउट करने का सोचा। शुक्र या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये देखिए कैसे साफ़ हो गया यार, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, ये हो गया क्लीन। अब ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे कि आज छोटा सा टेस्ट है हमारा, मैं चल के अपनी तैयारी करूँ। ये देखिए जी, रौनके बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वापस आके धोऊंगी इंशाल्लाह। वैसे ये अयान का चोर है, तुम्हारा चोर है क्लीनिंग, सफाई करना। बैठी है बस ऐसे पेड़ा बन के कि कहीं मुझे ना कह दे कि ये कर दो वो कर दो। बेटा आपका चोर था क्लीनिंग, ठीक है, भूल गए हो आप लोग यार, रोज़ याद कराना पड़ता भाई इनको, ये तो भूल जाते हैं फटाफट ही, करते कुछ नहीं। सो व्हाट यू गोना डू, यू गोना ब्रूम अपस्टेयर्स, ओके। देखते हैं क्या करती है ये, पर ये मैं वापस आके करती हूँ, इनसे नहीं होना। मैं पहुँच आई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और आज है हमारा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के लिए ये है तैयारी। ये सफ़ेद एक पेपर साथ लेके जाना है, एंड दैट्स इट। और मैं आपको दो बातें बता दूं कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती हूँ। अब आप यकीनन कहोगे यार ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती। एग्ज़ाम की तैयारी मैं इसलिए नहीं करती ना कि जो पिछले 7 क्लासों में, आज 8वीं क्लास है मेरी, जो डॉक्टर प्रोफेसर थी हमारी, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली टीचर है, उसने पीएचडी की हुई है मैथमेटिक्स में। तो वो जो डॉक्टर साहिबा है उन्होंने आपको क्लास में बिठा के कॉन्सेप्ट दिए, और वो इतने दिनों में, पिछले 2 वीक्स में आपके दिमाग में नहीं घुसे।
तो आज एक दिन में एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में आप वो कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में घुसा लोगे, है ना। तो इसलिए जो रोज़ का काम होता है ना स्टडीज़ में, अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, जो रोज़ का काम होता है ना वो रोज़ नहीं करोगे ना तो वो आगे जाके नहीं होगा। ये कहना कि आई विल डू इट लेटर, तो वो लेटर में कभी कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में प्रेप कर लेंगे, एग्ज़ाम भी प्रेप नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर लास्ट मिनट पे आके इंसान जो है ना उसकी प्रेपरेशन शुरू करता है ना तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस देना शुरू कर देता है अपने आप को। और स्ट्रेस का मतलब है कि जो दिमाग और जो याददाश्त आपको चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, वो तो आपने स्ट्रेस से ही मार दी। तो अब एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है ना। चले जी, मैं अपना एग्ज़ाम दे के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। है जी, आजा, अस्सलामुअलैकुम बेटा। इट टेक्स 30 मिनट्स। अभी मैं एग्ज़ाम दे के सीधी बाकी हुए आई हूँ अयान को उठाने के लिए कि ये बेचारा यहाँ पे आज हीट में स्टक है। बस इतनी दूर उतारती है इसको कि ये घर पैदल नहीं चल के जा सका आज, क्योंकि यहाँ पे ना अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होगी कि एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक गया होगा, लेकिन टीचर जो है ना हमारे वो पेपर लेके ना चली गई। अब जब मार्किंग करेंगी, अपलोड करेंगी, तभी पता चलेगा कि हमने क्या गुल खिलाए हैं। तब तक कुछ नहीं कह सकते। वैसे बाद में मैंने क्वेश्चंस चेक किए थे तो मेरे ख्याल में ठीक गए हैं। अच्छा जी, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए मैं घर वापस आई। आके मैंने कुछ कपड़े हैंग होंग किए, कुछ क्लीनिंग की, कुछ लॉन्ड्री की, कुछ हाथ चलाए। लोग कहते हैं जी औरतें ज़ुबान बहुत चलाती हैं, औरतें हाथ भी बहुत चलाती हैं। सारा दिन बेचारियाँ हाथ चलाती हैं, सारा दिन पाँव चलाती हैं, खड़ी रहती हैं, ठीक है, और चलती फिरती भागती फिरती रहती हैं चीज़ों के पीछे, बच्चों के पीछे, और अपने हाथ भी चलाती रहती हैं, काम करती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ है तो चला रहे हैं, ना होते तो क्या चलाते। ओहो। अच्छा जी, आपको देख के ऐसे लगेगा ना जैसे मैं साफ़ घर को ही दोबारा साफ़ करी जा रही हूँ। एक्चुअली होता ये है ना कि हम लोग ना साथ साथ ही हाथ मारते रहते हैं ना। कभी मैं, कभी बच्चों को कह देती हूँ, कभी मैं अपनी बेटी को कह देती हूँ तुम ये कर दो वो कर दो, तो थोड़ा थोड़ा करके हम साथ साथ लगे रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा घर गंदा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे होता है कि एक दफ़ा ज़रा मैं खुद भी क्लीन कर लूँ ना, बस आदत से मजबूर। और साथ में सफाई जो है ना बड़ी रिलैक्सिंग चीज़ है। एक दफ़ा आपको इसकी आदत पड़ जाए ना, बस इट गिव्स यू अ डीप सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए ऑर्गेनाइज करना, ये क्लीनिंग करना, आई जस्ट लव ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग। काम हो ना हो, कुछ ना कुछ मैंने अपनी तरफ से ही बना लेना है। ठीक है, कि बंदा लगा रहे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ना मुझे कभी सोफे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। हार्डली होता है ऐसे। एक दफ़ा जब मैं उठ जाती हूँ ना तो बस फिर उठ जाती हूँ, फिर मैं यहाँ वहाँ नहीं गिरती फिरती होती कि अभी सोफे पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। नहीं यार, चलते फिरते रहो, कुछ करते रहो, और फिर जब थक जाओ जाके लेट जाओ। ठीक है, तो बैठना बहुत कम होता है मेरा। या जब मैं थक जाती हूँ मैं जाके लेट जाती हूँ। ऑनेस्टली मुझे कोई भी ना तंग नहीं करता। अगर मैं जाके लेट गई हूँ ना, दैट्स इट। फिर नहीं मुझे कोई आवाज़ देगा कि तुम क्यों लेटी हो, क्या हो गया, दिस एंड दैट। हाँ जी, दहशत ही बड़ी है आपकी बहन की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है ना। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ ना, मैं जाके लेट गई हूँ, तो सब ऐसे रिलैक्स कर रहे होते हैं, मुझे मार रहे होते हैं, टीवी पे लगे होते हैं, फ़ोनों पे गेमें चल रही हैं, अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं काम लगी हुई हूँ ना, बस फिर कोई आराम नहीं कर सकता। दे ऑल हैव टू पार्टिसिपेट, दे ऑल हैव टू हेल्प मी। ठीक है जी, फैमिली जो है वो पूरी इकट्ठा काम करती है, ये नहीं कि एक बंदा लगे रहे बाकी मुझे मारते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती थी, क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं या सिर्फ ये मैं ही हूँ, या मैं थोड़ी सी कुकू हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ कि बाथरूम में जितनी भी बॉटल्स पड़ी होती है ना, मैं गाहे बगाए ना उनको भी धोती हूँ। ठीक है, और जितनी भी डेकोरेटिव स्टाफ या जो कुछ भी होता है ना उसको भी पकड़ के धो देती हूँ। क्या आप सब भी ऐसे ही करते हैं कि मैं थोड़ी सी ऑफ लाइन हूँ? हाँ, कमेंट करके आपने मुझे बताना है, ओके। क्योंकि मेरा हस्बैंड है ना, मुझे कहता रहता है तुमने ना मेरे कपड़े धो धो के घिसा दिए, पुराने कर दिए, ये चीज़ें सारी तुमने साफ कर करके पुरानी कर दी हैं। यार पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ को धोना चाहिए। या ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है। उधर पाकिस्तान में ना मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन पाइप लगा के ना सारे अंदर से कमरे धोती हुई, सैंड में से धोती हुई, बाहर गली में से धोती हुई, सारा जहान, नीचे ऊपर छत, सब कुछ धोती धाती हुई बाहर निकल जाती थी। मैंने सुना है कि इंसान जो पहली दफ़ा कोई चीज़ सीखता है ना, उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो पहले से सीख लिया हुआ है हमने धोने धाने वाला काम, वो अब भुलाया जाना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से माशाल्लाह
खान साहब मेरी जो तारीफ करते हैं, आय हाय हाय हाय, सुनने वाली है। खान साहब के अल्फाज में बताती हूँ मैं आपको, ना बैठी ना किसी ਨੂੰ राम नाल बैठ दई, दुश्मने क्यों तू साडे सुकून दी दुश्मन है। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ किसी ना किसी तरह स्ट्रेच आउट होके चारों तरफ पूरा पैना कि नहीं, है ना। और साथ दुआ भी मांगती रहती, या अल्लाह पूरियां पाई प्लीज, या अल्लाह प्लीज पूरियां पा दे, आमीन आमीन। अच्छा जी, कल की तारीख में ना एक नया चंद चढ़ाया खान साहब ने, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। पठान ने पंजाबी सीखी, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਜੀ ਕੋਜੀ ਕੋਜੀ। ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਹਜੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਸ਼ਕਲ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਜਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕੋਜੀ। ਓਹੋ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खान साहब जब पंजाबी बोलते ने। रात के 10 बजे ये साहब कहते हैं कि हमने पिज़्ज़ा ही खाना, पिज़्ज़ा ही खाना, पिज़्ज़ा ही खाना। और बर्तन देखे इन्होंने आधे धोए हैं। मैं ऊपर क्लीनिंग करते करते रह गई और अयान साहब को कहा बर्तन धो, ये इतने से छोड़ गया मेरे लिए, मैं खुद धोती हूँ यार। अच्छा जी, मैं आपके साथ ना वो तमाम चीज़ें शेयर करती हूँ ना जिनके ऊपर मैं हक हलाल की अपने हस्बैंड की कमाई खर्च करती हूँ। तो पिछले 2 महीनों से ना मैं एक कुरान टीचर को ना कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रही थी, उनको मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी। अच्छा, उनको पता नहीं था कि मैं उनको किस तरह से देख रही हूँ, कि आया कि वो मेरे बच्चों से क्या बात करती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसा उनका सलूक है। और मैं इतनी वहमी माँ हूँ ना कि मैं अपने किसी खून के रिश्ते पे भी ना अपने बच्चों के मामले में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन ये जो मेरी बहन है, इसके ऊपर ना मेरा ट्रस्ट बिल्ट हो गया। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी उनके बारे में बता दूं कि अल्लाह ताला उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। और अगर आप में से भी किसी ने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी हो कुरान मजीद की, तो आप भी उनको चांस दे सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर से ना मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हैं, इतनी जल्दी और आसानी से ना किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, लेकिन वो भी ना इन कुरान टीचर के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे ही रखे। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों को कुरानी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन टीचर को आप भी टेस्ट आउट करके देख लीजिए। इंशाल्लाह आपके हक में भी ये बहुत बेहतर रहेंगी। This is the dishes I just cleaned. झूठ बोल रहा है। ये रिकॉर्डेड प्रूफ है कि अयान साहब ने अपना चोर कंप्लीट नहीं किया, मैंने धोए हैं, ये मेरे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है। ओके, ज्यादा सियाना बनने की कोशिश ना कर। अस्सलामुअलैकुम एक और दफ़ा, क्योंकि सुबह बखैर, अब ये नई सुबह हो गई है जिसमें हम सुबह सुबह उठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी सुबह की जो हमारी शावर के बाद की रूटीन होती है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सर पे लगा रहे हैं वो अपना होम मेड हेयर सीरम, और साथ में दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे सिर पे बाल उगा दो, हम विग यूज नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, विग मैं यूज भी नहीं कर सकती और ना ही मैं हेयर एक्सटेंशन यूज कर सकती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट, आई होप यू कैन रिलेट विद मी। कि अगर छोटे से छोटा दाना भी अगर मेरे सिर में निकला है ना, तो मुझे इतनी ज्यादा उलझन होती है जब तक कि मैं उसे उखेड़ ना दूं। अगर थोड़े से अटक भी जाए ना मेरे बाल, मुझे इतनी उलझन होती है कि मैं उनको किसी तरह सेट कर दूं। तो एक्सटेंशन तो इम्पॉसिबल है मेरे जैसे बंदे के लिए। मैंने तो हाथ मार मार के ना एक्सटेंशन के साथ अपने बाल भी उखेड़ देने, और विग रख के मैं अपनी जिंदगी के काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो फ्रिकिंग विग जो है ना हर जगह गिरती फिरेगी। ठीक है, तो हक की बात ये है कि जिंदा इंसान है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब बाल भी थोड़े से बाल भी उग जाए अपने आप तो क्या ही बात है जी। आजकल ना अमेज़न पे, आजकल तो नहीं, बड़े जमाने के मिलते हैं ये, इसको कहते हैं शावर हेड फिल्टर। यार मैंने एक वो भी इंस्टॉल करवाया अपने वास्ते ना, कि किसी तरीके से हमारे बाल जो है ना वापस हमारे सर की तरफ रुजू करें और उग जाएं, अल्लाह करके इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, जो आई क्रीम मैं यूज कर रही हूँ मैं नई लेकर आई हूँ, मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैं ना मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं अपने व्लॉग्स जो है ना मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड करती हूँ। अब यहाँ पे कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया ट्विस्ट आने वाला है। हुआ ये कि खान साहब ना ट्रक पे बैठे हुए ना दिन में 36 दफ़ा फ़ोन करते हैं और एक ही चीज़ पूछनी होती है उन्होंने, की कर दी सी, की हो रहा है, की चली जाता। और मैंने शुरू कर दिया था डेली व्लॉग बनाना। तो लास्ट टाइम मैंने उनको कह दिया कि यार प्लीज़ बार बार फ़ोन ना करें,
मैं बिजी हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट थिंग, मेरे दरवाजे पे आ गया ये डिब्बा, ठीक है। मेरे ख्याल में ना ये गूगल बाबा ने बताया होगा इनको, इन्होंने लिखा होगा बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा और उसमें आ गया होगा ओज़मो 3, ठीक है। ओज़मो 4 तो अभी तक हमारे अमेरिका में पहुंचा नहीं, तो 3 बेस्ट बाय में पड़ा था, तो वहां से ये जी चल के मेरे दरवाजे पे आ गया। बट इट्स सच अ कूल लिटिल कैमरा। भाई मुझे इतना पसंद आया ये छोटा सा कैमरा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। छोटा सा इतना क्यूट सा ये कैमरा है, ठीक है। और इसके साथ काफ़ी सारे बैंग भी इन्होंने ऑर्डर किए। मेरे ख्याल में ये प्रो सेट था या क्या था कि इसके साथ 2 तरह की बैटरीज हैं, एक थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है, ट्राईपॉड भी है छोटा सा साथ, अच्छा कैमरा जो है उसका केस भी है, एक बिल्ट इन माइक भी है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ इन लोगों ने एक मैग्नेट भी दिया है फ्रिज पे चिपकाने के लिए, ताकि सबको पता चले डीजे आए याद रहे आपको, है ना, फ्रिज पे देखते रहो, याद रहे, हाँ डीजे आए, लगा दिया मैंने फ्रिज के ऊपर ही। अच्छा जी, और उसके साथ यार इसका मटेरियल बहुत अच्छा है भाई, बड़ा नफीस है ये। अच्छा, और दूसरा ये बड़ी जल्दी से ऑन हो जाता है, ठीक है। फ़ोन की तरह आपको ऐसे कैमरा खोलना, पूरा फ़ोन ऐसे बाहर निकालना, ये छोटा सा कैमरा, इसको ऐसे इसकी स्क्रीन को फ्लिप करेंगे फटाफट ही ऑन हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त है ये डेली व्लॉगिंग के लिए। अच्छा जी, साथ में 1 टेराबाइट का कार्ड भी लेके दिया गया, क्योंकि इसमें छोटा सा मेमोरी कार्ड डलता है इसकी साइड पे, उसका छोटा सा स्लॉट बना हुआ है, तो वहाँ पे इतना बड़ा कैमरा तो है नहीं, छोटा सा तो है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स उसमें मेमोरी कार्ड भी छोटा सा ही डलेगा, बट इतना छोटा सा कार्ड ये 1 टेराबाइट का है। वाह, एआई का ज़माना है, चीज़ें छोटी होती जा रही है। अच्छा, साथ में इसकी एक सेल्फी स्टिक भी उन्होंने खरीदी है, एक पूरा सेट है फॉर व्लॉग। अगली अच्छी चीज़ इसकी ये है कि साथ में इसका एक पाउच भी है। एक्चुअली ये कैमरा था ही उस पाउच के अंदर, अब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे शबैंग बंदा कैसे उठा के घूमेगा इधर उधर, तो वो एक इतना हैंडी छोटा सा पाउच है, उसमें ये सब फिट हो जाता है। लेकिन क्या मैं इसको लेके जाके फार्म में मट्टी में रिकॉर्ड कर सकती हूँ? इतना प्यारा कैमरा है ये, इसको मैं ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकती ना, मुड़ थुड़ के वापस फ़ोन के ऊपर ही आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो चले बंदा कहीं बाहर घूमता है या ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो इसको यूज़ कर लेता है। दूसरा, ऐप के ज़रिए आपको डेटा जो है ना वो फ़ोन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या लैपटॉप में मेमोरी कार्ड निकाल के आप सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि जब डेटा एक डिवाइस से दूसरी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और फिर एडिट करना पड़ता है, यार ये मुश्किल है। इसीलिए मैं फ़ोन पे बना लेती हूँ कि वहीं ऐप पे बंदा जो भी आपने क्लिप लिए है उसको चलते फिरते आप थोड़ा थोड़ा एडिट करते रहे, तो एंड ऑफ द डे आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। अब 1 घंटा बैठ के कहीं पे मैं इतनी बड़ी एडिटिंग तो नहीं कर सकती ना। ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ ना, ये ऐसे चलते फिरते कहीं भी कुछ भी करते हुए, गाड़ी में बच्चों को ड्रॉप करते हुए, बस ऐसे रिकॉर्ड कर देती हूँ, ठीक है। स्पेशली बंदा बैठ नहीं सकता है इसको लेके, तो होपफुली इट विल वर्क इंशाल्लाह। बट थैंक्स टू हिम, ही इज़ वेरी थॉटफुल एज ऑलवेज। मेरा नया कैमरा यहाँ पे आके तो ना रुल ही जाएगा, इसलिए अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अभी मैं सोच रही हूँ, और वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को मैं उस पॉलिसी पे काम कर रही थी कि चुप करके सर नीचे करके अपना काम करो, तो इसके ऊपर अमल करते हुए मैंने चुप करके बस काम 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 किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टाइल्स का काम जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और इसका अपडेट मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, जब सब मुकम्मल हो जाएगा ना तो एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि क्या किया था, कैसे किया था और कैसे हुआ था, है ना। इट्स जस्ट गोना बी ऑल अबाउट बाथरूम। तो अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ आपसे यहाँ पर आके इजाजत। आप रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल और अपनी जिंदगी का हर दिन मजे से जिए। कोई क्या सोचता है इसकी परवाह किए बगैर। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।